पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए फिटर थ्योरी का एमसीक्यू सीरीज। तो एमसीक्यू सीरीज ये थर्ड वीडियो है। इसमें आज हम बताने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है हीट ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट ये टॉपिक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी के लिए हेल्पफुल है और जो मैकेनिकल से संबंधित है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी टूल स्टील में कठोरता का गुण लाने के लिए अर्थात दूसरी धातु को काटने व खुरचने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परिंग, सेकंड है कठोरीकरण, थर्ड है अनिलन, फोर्थ है सामान्यीकरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कठोरता गुण लाने और दूसरी धातु को काटने, तो ये गुण आता है कठोरीकरण में, मतलब जिसमें हार्ड करते हैं, हार्डनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्टेनसाइट, सेकंड है ऑस्टेनाइट, थर्ड है सेमेंटाइट और फोर्थ है टोरारसाइट। तो आपको मैंने बताया था, अगर थ्योरी क्लास आपने अटेंड किया है तो हीट ट्रीटमेंट मैंने बोल रखा था कि स्टील को जब क्या करते हैं अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब अपर क्रिटिकल की बात होती है तो एक रेंज जो होता है, तो वहां से अगर ऊपर ले जाते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां पर स्टील हमारी ऑस्टेनाइट जो होती है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट इसके ऊपर हमने पढ़ा था स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पर ऑस्टेनाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में उसी संबंधित है, उसमें पूछ रखा है कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को तुरंत ठंडा किया जाएगा वो सीधा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, सेमेंटाइट और टोरारसाइट, लेकिन आपको फर्स्ट ही जो दिया गया है पहला ऑप्शन मिल जाता है करेक्ट। तो यहीं पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन मार्टेनसाइट है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त किया जाता है। तो जैसा कि 4 ऑप्शन दे रखा है, मार्टेनसाइट, ऑस्टेनाइट, टोरारसाइट, फेराइट। क्या कह रहा है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम गर्म करके, क्या होता है कम तापमान पर अगर गर्म करते हैं, लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है 723 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उससे कम गर्म किया जाए और उसके बाद ठंडा किया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब कम तापमान तक गर्म करते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट से, उसके बाद ठंडा करते हैं तो हमारा टोरारसाइट प्राप्त होता है, जिसे बोलते हो टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग जो करने के बाद स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है वो टोरारसाइट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5, निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है जो मैंने अभी आपको बताया। फोर्थ नंबर क्या बताया था, फोर्थ नंबर में आपको बताया था मैंने, इसमें क्वेश्चन था कि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा करने के बाद निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने बताया था टोरारसाइट, लेकिन अगला ही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से टेम्पर्ड स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बताया था टेम्पर स्टील में हमेशा टोरारसाइट स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब यहाँ पर भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स, हाई कार्बन स्टील फर्स्ट दे रखा ऑप्शन, सेकंड हाई स्पीड स्टील, थर्ड है अला स्टील, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप जैसा कि 3 ऑप्शन देख रहे हैं,
कि हमने आपको बता भी रखा है कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है सभी धातुओं के लिए एक समान रखा जाता है, मतलब 723 डिग्री सेल्सियस सभी के लिए रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी पे चले जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में कार्बन होता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में, तो इसमें कार्बन होता है। तो कार्बन कितने प्रतिशत तक होता है मैंने आपको बता रखा था है, और आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके फिटर थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो कि 40-41 वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हैं और जानकारी ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन मिलता है 0.8%, सेकेंड है 0.8%, इसमें है फर्स्ट 0.8% तक, मतलब 0 से लेके 0.8% तक। यहां पर क्या कर रहा है 0.8%, और फिर बात कर रहा है तीसरा 0.8% से अधिक, और घा नंबर लिखा है उपरोक्त सभी। तो आपको पता होनी चाहिए कि हाइपो यूटेक्टाइड स्टील की बात करें तो 0.8% तक ही उसमें क्या होता है कार्बन पाया जाता है। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर है फर्नेस में उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, थर्मामीटर, सेकेंड है बैरोमीटर, सी ऑप्शन क्लोरीमीटर, डी ऑप्शन पायरोमीटर। तो यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने इसमें बता रखा है आपको, और यहां पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पायरोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। इसमें पूछा है एक 5 हाई कार्बन स्टील से बना है, हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो फ्रेंड्स यदि अगर पंच को हाई कार्बन स्टील से बना है, यहां 5 नहीं होगा पंच होगा, फ्रेंड्स इसको पंच कर लीजिएगा। ठीक है, एक पंच हाई कार्बन स्टील से बना है तो हार्डनिंग के बाद उस पर क्रैक आ जाता है, इस क्रैक आने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो पंच को अधिक समय तक गर्म किया जाता है, पंच को कम गर्म किया जाता है, पंच को बहुत धीरे धीरे क्विंच किया जाता है, पंच को तुरंत क्विंच किया गया है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मिल जाता है, क्योंकि हाई कार्बन स्टील का अगर कोई पंच बना है उस पर क्रैक हार्डनिंग में तभी आएगा जब उसको कम गर्म किया जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है पंच को कम गर्म किया गया है, यानी जो इसका दोष है वो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच क्यों किया जाता है। तो यहां पर कह रहा है कि अगर टूल स्टील है तो उसको क्या करेंगे, टूल स्टील को हम उसको अगर एक निश्चित तापमान तक क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो उसके बाद क्विंच किया जाता है, ठंडा किया जाता है, मतलब तापमान बिल्कुल गिरा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न करने के लिए, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तापमान स्केल को नीचे लाने के लिए, अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो यहाँ पर 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तापमान को स्केल को नीचे लाने के लिए यहाँ तापमान लिखा है, जो कि यहाँ पर तापमान होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है या बोल सकते हैं टाइपिंग में, ठीक है, दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तापमान स्केल को नीचे लाने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कार्बन की मात्रा के अनुसार हाइपो यूटेक्टाइड स्टील को अनिल करने के लिए उसे गर्म करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, फिर सेकंड मिलता है अपर क्रिटिकल तापमान से 33 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, फिर थर्ड ऑप्शन है 600 डिग्री सेल्सियस से 630 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, और डी ऑप्शन है जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से 1030 डिग्री सेल्सियस तापमान तक। तो 11 नंबर का आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपर क्रिटिकल पॉइंट से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक। हमने क्या बताया था, कार्बन के अनुसार जब हाइपो यूटेक्टाइड स्टील का अनिलिंग करने की बात आए कि यहाँ हाइपो यूटेक्टाइड स्टील जो कि आपको दिख रहा है
इसके बारे में याद रखना, अगर इसको अनिल करने की बात आए तो हम अपर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं, वो भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपको करेक्ट मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल पायरोमीटर द्वारा निम्न में से फर्नेस का तापमान मापा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट है 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सेकंड है 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक, थर्ड है 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, फोर्थ है 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से ऑप्टिकल पायरोमीटर का पूछ रहा है, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर का आपको हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील में गुण होता है। तो फ्रेंड्स जब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है हार्ड एंड ब्रिटलनेस यही करेक्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड है डक्टाइल और टफनेस, थर्ड है मैलिएबल और फोर्थ है इलास्टिकता। लेकिन आपको पहले ही ऑप्शन क्लियर मिल जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कोई अदर ऑप्शन तो सही नहीं दिया है, तो इसीलिए इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया है, स्टील की हार्डनिंग का मुख्य माध्यम क्या है। तो अगर स्टील की हार्डनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है देखने को। फर्स्ट है गर्म करने की विधि और समय। तो गर्म करने की जो विधि होती है वो स्टील की हार्डनिंग का मुख्य माध्यम नहीं है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाता है, क्योंकि स्टील की जब हार्डनिंग करेंगे तो कार्बन पर डिपेंड करेगा कि कार्बन परसेंटेज कितना है। तो कार्बन परसेंटेज अधिक है तो हार्ड अच्छे से होगा और जल्दी होगा। तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन है ठंडा करने की गति, जो कि बिल्कुल गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है क्विंचिंग मीडिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बैठता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स कभी कभी डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन अगर आपको नहीं दिया रहता है स्टील कार्बन की प्रतिशत, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें डिपेंड कर जाएगा आपके गर्म करने की विधि और समय पर हो जाएगा, लेकिन कार्बन मेन मैटर करता है। ठीक है, कार्बन रहता ही रहता है ऑप्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टील की हार्डनिंग करने के लिए उसे ठंडा करने की दर होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, फिर थर्ड है 180 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, फोर्थ है 210 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि जो स्टील की हार्डनिंग करने के लिए उसे ठंडा करने की जो दर होती है वो 180 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड रखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग विधि में स्केल बी में लगाया गया अधिकतम लोड निम्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 100 किलोग्राम फोर्स, 150 किलोग्राम फोर्स, 300 किलोग्राम फोर्स, 120 किलोग्राम फोर्स। तो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो वॉच किया होगा तो मैंने हार्डनेस की जो टेस्टिंग मशीन है 4 विधि, मैंने रॉकवेल और ब्रेनेल सारा मैंने बता रखा है, सौर विधि। आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके वॉच कर लें, पूरा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी 100% सेवर हो जाइए कि आपको उसमें पूरा क्लियर करा दिया गया है, और एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, तो इसलिए एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो 100 किलोग्राम फोर्स रखते हैं किसके, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग विधि में, जो स्केल बी होता है। इसमें स्केल ए होता है और स्केल बी होता है। स्केल ए का अलग रखा जाता है, स्केल बी का लोड अधिक अलग रखा जाता है। तो यहाँ पर 100 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा स्केल बी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, मटेरियल पर स्क्रैच। स्क्रैच बोलते क्या बोलते हैं, स्क्रैच होते खरोच। खरोच क्या होता है, खरोच आपने देखा होगा कि खरोच वो होता है जो रगड़ आ जाता है, मतलब उस पर कुछ काटने का प्रयत्न करता है। तो मटेरियल पर खरोच या डेंट के कारण लगा प्रतिरोध उसके निम्न के कारण होता है। मतलब जो प्रतिरोध करता है, जो विरोध करता है खरोचने का, वो किसके वजह से होता है। तो अगर यहाँ पर 17 का जो क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन मैलिएबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस। तो हार्डनेस मैंने आपको अभी ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताया था कि हार्डनेस जो है वो काटने पीटने के लिए गुण रखता है।
और वो विरोध करता है खुरचने का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से लिया गया माइनर और मेजर लोड के बीच अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से लिया गया माइनर और मेजर लोड के बीच जो अंतर होता है वो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलता है। बर्नल हार्डनेस टेस्ट, शोर विधि, राकबेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स विधि। अगर चारों में देखा जाए तो यहाँ पर मेजर और माइनर की बात करें तो राकबेल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, माइनर का और मेजर के लोड के बीच का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इंडेंटेशन टूल पर विशिष्ट समय में लगा लोड का उपयोग निम्न होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ फर्स्ट है बर्नल हार्डनेस टेस्ट, शोर विधि, राकबेल हार्डनेस टेस्ट, विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो आपको जब इंडेंटेशन टूल की बात करें तो ये बर्नल हार्डनिंग टेस्ट में प्रयोग किया जाता है। किसमें? बर्नल हार्डनिंग टेस्ट में। मतलब यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहले ही हाईलाइट कर दिया गया था, ध्यान नहीं दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनिलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म की हुई पीस को ठंडा किया जाता है। तो फ्रेंड्स जब अनिलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए गर्म की हुई पीस को ठंडा करते हैं तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ताप की सप्लाई को स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाए। फिर नेक्स्ट है, पीस को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर ठंडा किया जाए। फिर नेक्स्ट है, पीस को फर्नेस से निकालकर हवा के प्रभाव में रखकर ठंडा किया है। फिर 4th नंबर है, पीस को फर्नेस से निकालकर पानी के भरे टैंक में डुबोकर ठंडा किया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अनिलिंग और नार्मलाइजिंग में आपको अंतर मैंने समझा दिया था कि अनिलिंग में क्या करते हैं, हम फर्नेस में ही ठंडा करते हैं। ताप की सप्लाई को स्विच ऑफ करके फर्नेस में रख देते हैं, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इस प्रक्रिया को अनिलिंग कहते हैं। और इसी तरह यदि गर्म करके उसको रूम टेम्परेचर पर या खुली हवा में रखकर ठंडा किया जाए तो उसको बोलते हैं नार्मलाइजिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन आपको जितने भी अंतर हैं सारे सटीक आंसर और अंतर बता रखा है मैंने, डिफरेंस क्या है। आप पूरी वीडियो को जब तक नहीं देखोगे, थ्योरी नहीं समझोगे, तब तक एमसीक्यू में सिर्फ आपको आंसर मिल पाएगा, पूरी सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 20 क्वेश्चन रखे थे हीट ट्रीटमेंट के, जो कि कुछ मिसप्रिंट था क्वेश्चन, लेकिन मैंने बता दिया उसको क्या क्या सही होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स ये आज का क्वेश्चन जो रखा गया वो भी अच्छा लेवल का था और एक तरफ से मैं सॉल्व कराऊंगा पूरा एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, मैं किस प्रकार से आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जो CITS एग्जाम आने वाला है, जो ITI एग्जाम आने वाला है, या आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो UP आर्विनल बोरिंग टेक्नीशियन या इसरो का, तो आपके लिए भी मैं पूरा MCQ तैयार कर रहा हूँ अच्छे से। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किस प्रकार से MCQ तैयार करें। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल अपना .32 जैसा कि आप जान ही रहे हैं। उसके बाद फेसबुक ग्रुप है, ये भी .32 के नाम से है। फेसबुक पेज भी है जो कि .32 के नाम से है। यहाँ पर फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा इन्फॉर्मेशन जो होता है, मोटिवेशन हम लोग भेजते रहते हैं। फिर टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यहाँ पर सारे नोट्स, इस जो वीडियो का PDF अगर तुम्हें चाहिए आपको तो .32 के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, वहीं पर हम भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।